हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो सबकी अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी और सबने अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा होगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस करता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए फिर आज हमने जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी के ऊपर हम अभी सारे के सारे लेक्चर चला रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो मिनरल्स एंड ओवर्स पढ़ा था, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इरिगेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियली किस तरह से हम वाटर को चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी क्रॉप्स के लिए या फिर अपनी मैं बोलूँ कि एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये इरिगेशन सिस्टम में ये आता है और इसके अंडर अलग अलग मेथड्स होते हैं इरिगेशन के। ठीक है, जैसे लिफ्ट इरिगेशन होता है, वाटर पंपिंग होती है, उसमें कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन की जाती है, या फिर और भी काफ़ी ट्यूबवेल से इरिगेशन होती है। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इरिगेशन का प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं या कैरी थ्रू करते हैं। अगर बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे 90% अगर जे की जो इरिगेशन है वो डिपेंड करती है कैनाल्स के ऊपर। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि कैनाल्स के ऊपर हमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमारे लिए क्या रेलिवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है उन कैनाल्स की इंफॉर्मेशन की। ओके, और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो जे में अपनाए जाते हैं इरिगेशन को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बोला 90% जो हमारी इरिगेशन सिस्टम है वो 90% जो डिपेंडेबल है वो किसके ऊपर है, वो कैनाल्स के ऊपर है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, कैनाल्स को प्रॉपरली एक बारी गो थ्रू करने वाले हैं। मेजर कैनाल्स कौन कौन सी हमारी वो कैरी थ्रू करने वाले हैं, उसको एक बारी पढ़ने वाले हैं। प्लस हम दूसरा जो माइनर कैनाल्स हैं वो देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सपोज जैसे कैनाल्स कहाँ से अपना पानी उनको मतलब चैनलाइज होता है, कहाँ किस किस रिवर से उस जो पानी है उन कैनाल्स के अंदर आता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। कहाँ कब वो कंस्ट्रक्ट हुई थी, उनकी लेंथ क्या थी, किसने वो कंस्ट्रक्ट कराई थी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो मतलब ध्यान होना चाहिए वो इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, और यही चीज़ें हम आज के लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है इरिगेशन सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इरिगेशन सिस्टम की बात करूं, सबसे पहले मैं बच्चों को बता देना चाहता हूं, ये टेलीग्राम लिंक है। जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, ये टेलीग्राम लिंक है। इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ के आप लोग यहाँ पे जाके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मिलेंगे आपको हर टॉपिक के ऊपर। प्लस आपको ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपको पेन डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, यही PDF उठा के मैं वहाँ पे भी आपकी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके एक नोट्स प्रिपेयर होने में आपको ईज हो जाएगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, एक बारी आप लोगों को 2 लाइन्स पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन हैज़ बिन डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एरेबल लैंड बाय आर्टिफिशियल मीन्स इन ऑर्डर टू एनेबल और एनहेंस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रहता है, ठीक है, बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू एनेबल और एनहेंस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ओके, और डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि आगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। दिस इरिगेशन वाटर मे बी सप्लाइड बाय कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स, टैंक्स एंड अदर सोर्सेज। तो ये सब हमारे पास इसके सोर्सेज रहते हैं जिससे हम अपनी इरिगेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद एक जब मैं ये जो बच्चा पढ़ेगा PDF उसके पास होगी, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, कैनाल्स लोन अकाउंट अबाउट 90% ऑफ द टोटल एरिया इरिगेटेड, while the remaining 10% was irrigated by wells, tanks and other sources। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे एक बार पढ़ के बता दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया था 90% जो हमारी जो इरिगेशन है वो कैरी थ्रू होती है कैनाल से, और बाकी की जो 10% है वो होती है, ठीक है, टैंक से, वेल से या फिर कोई और सोर्सेज से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजर मेथड्स हैं इरिगेशन के, वो जैसे कैनाल्स मैंने ऊपर बता ही दिया है। उसके बाद लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है। लिफ्ट इरिगेशन में बेसिकली
आपका पानी जो है वो पंप किया जाता है हायर लेवल पे। उसके बाद एट द टाइम ऑफ नीड, ठीक है, वहाँ से जो एक रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, वहाँ से वो पानी वापस से हम अपने फील्ड्स में ला सकते हैं। तो लिफ्ट इरिगेशन भी हो गया, और उसके बाद आ गया लेवर सिस्टम। लेवर सिस्टम की बात करूँ, लेवर सिस्टम बेसिकली कुएं, कुएं सबने सुना होगा, कुओं का नाम सुना होगा, वेल्स। ओके, तो कुओं के थ्रू पानी निकाल के अपने फील्ड्स में डालना और उससे अपनी इरिगेशन करनी, उसे हम लेवर सिस्टम कहते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, एट प्रेजेंट 6,000 सच वेल्स आर वर्किंग इन द वैली। वैली यहाँ मैं आपको बात करूँ तो कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ मैं। अराउंड 6,000 से ज़्यादा कुएँ हैं, ठीक है, जिसके थ्रू अभी इरिगेशन हो रही है वैली के अंदर। तो इसके साथ हमने मेथड्स अपने, क्योंकि ज़्यादा मेथड्स हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते, जैसे मैंने बताया कि कैनाल्स ही हैं जो मेजरली 90% हमारी इरिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करती है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, कैनाल्स को एक बार गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए कैनाल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया मेजर एंड माइनर कैनाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले आ गया रणबीर कैनाल। रणबीर कैनाल इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1905। तो कब कंस्ट्रक्ट हुई थी? 1905 में कंस्ट्रक्ट हुई थी। और जो इसकी लेंथ है वो इट इज़ अराउंड 59.55 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इसको गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है अपने आप में ही, क्योंकि ये काफ़ी लैंड इसने जम्मू की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लैंड को इरिगेट किया है इस कैनाल ने, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से, मतलब आरएसपुरा यहाँ इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। बासमती राइस जहाँ पे रहते हैं आरएसपुरा के, तो एक बेस्ट एग्जांपल है जिसने, जहाँ पे इसका पानी अच्छे से गया और वहाँ पे इरिगेशन प्रॉपर हो पाई। और अगर एक चीज़ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो पानी है, जो यहाँ पे जो इसका वाटर कहाँ से जो चैनलाइज होता है, वो होता है चिनाब से, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब। ये एक चीज़ याद रख लीजिएगा। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्ट किसने की थी, तो ये महाराजा प्रताप सिंह जी ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। उसके बाद आप एक बार इसकी रीड आउट कीजिएगा इसको प्रॉपरली, और आपको जो भी इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो आपको छूट रही होंगे वो आपको सब मिल जाएंगी। उसके बाद प्रताप कैनाल की बात करें, प्रताप कैनाल में भी ये भी कंस्ट्रक्टेड बाय प्रताप सिंह ही हैं। इट इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय प्रताप सिंह। और ये जो इसकी कॉस्टिंग थी इट इज़ अबाउट 5,10,000 रुपीज़ उस टाइम पे। ये भी 1905 में ही कंस्ट्रक्ट हुई थी। और इसमें वेस्ट बैंक जो है चिनाब रिवर का, ठीक है, वहाँ से इसका पानी जो है वो लिया जाता है। ओके, तो इसमें भी जो हमारे मेजर चीज़ें थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं। उसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट था जिसको हम बोलते हैं रावी तावी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट भी माना जाता है, ठीक है। 70 करोड़ की लागत से, 70 करोड़ की लागत से ये जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसको मतलब लाया गया था आगे, इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था। और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर दो कैनाल्स काफ़ी मतलब जिसका कंस्ट्रक्शन होनी थी और यहाँ हुई है, और जिसके थ्रू हमारी इरिगेशन हो रही है इस टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें इसके अंदर आ गई थी। द प्रोजेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, रावी कैनाल और तावी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर रावी कैनाल की बात करूं तो सबसे पहले हम जानेंगे रावी कैनाल में। द रावी कैनाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो क्या इंपॉर्टेंट है, द रावी कैनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रावी। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी साइड से, या राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, कोई भी एक ऐसी वो दे सकता है। तो राइट बैंक ऑफ रावी जो रिवर है, ठीक है, वहाँ से इसका लिया गया है एट शाहपुर कांडी बैराग। अब बैराग क्या होता है? बैराज बोलो या बैराग बोलो, बैराज बोलो। बैराज क्या होता है? बैराज बेसिकली एक हिंड्रेंस होती है, या फिर आप बोलो जैसे एक आर्टिफिशियल कोई डैम बना देते हैं उसे बैराज बोलते हैं, ठीक है। तो बैराज है, ठीक है, यहाँ पे शाहपुर कांडी बैराज इसको यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। वहाँ से इसको काटा गया है, ठीक है, फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रावी, ठीक है। मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, द मेन कैनाल हैज़ ए लेंथ ऑफ 76 किलोमीटर एंड इट हैज़ बीन लिंक्ड विद द तावी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एट विजयपुर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इट हैज़ बीन लिंक्ड बिटवीन, या लिंक्ड विद द तावी इरिगेशन प्रोजेक्ट एट विजयपुर, ठीक है। उसके बाद बात करें द तावी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें,
लिफ्ट स्टेशन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर नियर बाहू फोर्ट। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। At this point, the water of Tavi River is raised to a height of about 31 meter by lift pumps and fed into the main canal. The main canal has a length of about 29 km, which has been constructed from Jammu to Ramgarh. It commands an area of about 15,000 acres, stretching over the blocks of Bishna, Jammu and विजयपुर, ठीक है। तो 15,000 एकड़ ज़मीन को ये इरिगेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट आगे बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने इन्होंने बताया कि पंप से इस वाटर को एक लेवल पे लाया जाता है और उसके बाद उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जिस कैनाल की जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 29 किलोमीटर्स, ओके। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चले जाते हैं। इसके अंदर और कुछ जानने के लिए नहीं था आप लोगों का, इतना ही है जितना आपको पढ़ना है। उसके बाद चलते हैं मारतंड कैनाल के ऊपर। मारतंड कैनाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ द स्टेट। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ द स्टेट, तो नाउ यू नो दैट द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ द स्टेट इज़ मारतंड कैनाल, ओके। तो this is one of the oldest canal of the state. It is said that it was originally constructed in the 8th century AD. 8th century AD में ये कंस्ट्रक्ट हुई थी बाय किंग ललित आदित्य, जिसके बाद ये subsequently extend की करती रही, ठीक है, बाय द नेक्स्ट रूलर। जो भी अगले नेक्स्ट रूलर्स आए, ठीक है, उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो वो उसके बाद बात करें मारतंड कैनाल की। द मारतंड कैनाल हैज़ बीन टेकन ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ द लिदर रिवर. It head works lies at Ganeshpur. The total length of the canal is 50 kilometers, which commands about 95,000 acres of land. तो 95,000 एकड़ ऑफ लैंड इसके इरीगेट करती है। इरीगेशन 95,000 एकड़ लैंड्स के इरीगेशन के काम आती है ये कैनाल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको बोला लेंथ इंपॉर्टेंट रहेगी, किसने बनाई वो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने एकड़ ऑफ लैंड, वैसे तो इतना स्पेसिफिक नहीं है बट फिर भी जान लो। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने एकड़ ऑफ लैंड ये आगे इरीगेट करती हैं, ओके। और अगर कभी क्वेश्चन इसमें आ गया कि किसने कंस्ट्रक्ट की थी, तो आंसर आपका होगा ललित आदित्य, ओके। तो हाँ, तो फिर नेक्स्ट आपकी जो कैनाल आ जाएगी वो आ जाएगी जैनगीर कैनाल, ठीक। तो इट वाज 15th सेंचुरी एडी में ये बनाई गई थी बाय सुल्तान जैनुल अबेदिन। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान जैनुल अबेदिन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 15th सेंचुरी एडी में ये बनाई गई थी। तो द कैनाल हैज़ बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम द बैंक ऑफ मधुमती रिवर, ठीक है, अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मार्क करवा रहा हूँ, ओके। द कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द नॉर्दर्न साइड ऑफ द वुलर लेक थ्रू सोपोर एंड जैनगीर. It provides water to paddy fields and apple orchards of Baramulla district. The total area under its command is about 13,500 acres. Okay. तो जैनगीर कैनाल में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवा दिया है. उसके बाद शाकफुल कैनाल की बात करें, ये शाकफुल, ये अब आपकी मेजर कैनाल जिसके साथ अब ख़त्म होगी, अब माइनर कैनाल्स की बात आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी जो लीस्ट जो थोड़ी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे कि इसका जो वाटर है वो कहाँ से आता है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, इट टेक्स इट वाटर्स फ्रॉम नला सिंध. नला, बेसिकली नला की बात करूँ तो एक स्ट्रीम जैसे कि धारा, ठीक है, धारा, नला को अगर इसका हिंदी में अगर मैं मतलब बताऊं तो इसको धारा बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इरिगेट्स मैनी विलेजेस फ्रॉम मनीगाम टू सफापोर. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार रीड आउट कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो कैनाल आ गई वो आ गई शराबकुल कैनाल, द शराबकुल कैनाल, ठीक है. टेक्स वाटर फ्रॉम द हरवान लेक. ये इसको
मार्क कर लेना. टेक्स वाटर फ्रॉम द हरवान लेक. इट flows up to the Chashmashai to the east of Dal Lake. Its water is mostly used for small patches for cultivation. It also irrigates orchard. मैंने एक बार रीड आउट कर दिया है इसको. वही बात है यार, इसमें कुछ है नहीं है ज़्यादा पढ़ाने वाला, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करवाने वाला था नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है. तो लालकुल लेक, उसके बाद आपका आ जाता है लालकुल लेक. वैसे ही नलापुरू से ये अपना पानी इसका जो है वो लिया जाता है, ठीक है, और इरिगेशन करता है ये ऑलमोस्ट 7500 एकर्स ऑफ लैंड. और जो इसकी जो लेंथ है वो इट इज़ अराउंड 3 किलोमीटर्स. तो जो इसका ये इम्पोर्टेंट है वो यही रहेगा. उसके बाद आपकी दादीकुल लेक आ जाती है. दादीकुल लेक के बारे में भी बात करें, ठीक है, ये भी नला लिदर से इसका पानी जो आता है वो नला लिदर से आता है. इसको एक बार मैं रेस कर देता हूँ. नला लिदर से आता है, ठीक है. और 19 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है. और 8,000 एकर्स जो है, जो इसकी लैंड है, जो वो इरिगेट करती है ये कैनाल. तो वही यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी इसमें इस कैनाल सिस्टम में. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नूर कैनाल. 13 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है. और झेलम से जो इसका झेलम रिवर से इसका पानी आता है, ठीक है, जो कि शादीपुर के पास है, ठीक है, शादीपुर, एंड देन फ्लोज इनटू द वुलर लेक. और उसके बाद ये पानी जो है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है वुलर लेक के अंदर, ठीक है. और इसके अंदर और कुछ जैसे एक बारी खुद रीड आउट करना, और कुछ फ़ायदा नहीं है मुझे बता के, मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है. उसके बाद आ जाता है सुंबल लेक, ठीक है, द सुंबल कैनाल लेक कह रहा हूँ, सॉरी, द सुंबल कैनाल, ठीक है. और यही नाला सुखंग, ठीक है, नला सुखंग से इसका पानी यहाँ से आता है, ठीक है, एट कोसा. और 35.5 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और इरिगेट करती है ऑलमोस्ट मोर देन 5,000 एकड़ ऑफ लैंड्स, ठीक है. तो इसमें आपका ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा. नेक्स्ट बात करें ज़ारकुल कैनाल की. ज़ारकुल कैनाल की बात करें तो नला सिंध से इसका जो पानी है वो लिया जाता है. इरिगेट्स अबाउट 20,000 एकर्स ऑफ लैंड, ओके. और इट वॉज एन ओल्ड कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ज़ैनुल अबिदीन के टाइम पे ही बनी है, ठीक है. और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे मार्क करवा दिए, बाकी का आप लोगों को खुद भी एक बार रीड आउट करना पड़ेगा. उसके बाद आ जाता है जैनापुर कैनाल. जैनापुर कैनाल की बात करूँ, टेक्स इट वाटर फ्रॉम द रिवर विशव, ठीक है, एट भारी जंग. इट इज़ जो इसकी लेंथ है वो 32 किलोमीटर लंबी है, और 6,000 एकर्स इसका जो इरिगेशन का जो एरिया है वो दैट इज़ अराउंड 6,000 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक. नंदीकुल की बात करें तो ये भी इसका नला अनंतनाग से इसका जो है स्ट्रीम रहेगी वहाँ पे, ठीक है, एट लसीपुर, ठीक है. इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अवंती वर्मन. ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको इसलिए मार्क करवा दिया, बता भी दिया खुद से. इट इज़ 30 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड इरिगेट्स अबाउट 8,000 एकर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ द अनंतनाग. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ के सुना दिया. परिमपुर कैनाल, द परिमपुर कैनाल, ठीक है. इसमें भी कुछ नहीं है, इसका जो लेंथ है वो ही इंपॉर्टेंट रहेगी. 8 किलोमीटर लंबी है, और टेक्स वाटर फ्रॉम दूध गंगा, ठीक है, एट परिमपुर, ओके. और उसके बाद आ जाएगा ऋषिपोरा कैनाल. ऋषिपोरा कैनाल की बात करें तो ये जो इसका पानी है, ठीक है, वो विशव रिवर से आता है. इट टेक्स इज वाटर फ्रॉम द विशव रिवर्स. और जो इरिगेशन जो इसकी लैंड इरिगेट करती है दैट इज़ अराउंड 3,000 एकर्स ऑफ द लैंड. इट इज़ irrigated by this canal, and it was constructed in 1956. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ द बाबुल कैनाल, ठीक है. बाबुल कैनाल नाला फिरोजपुर से जो है इसका पानी लिया जाता है. टेक्स इज वाटर फ्रॉम नाला फिरोजपुर, ठीक है. एंड द लेंथ ऑफ दिस कैनाल इज अबाउट 22.5 किलोमीटर्स long and irrigates about 4,500 acres of the land below गुलमर्ग, ठीक है. एंड इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन 1956. तो इसी के साथ आपका जो कैनाल सिस्टम है वो
ख़त्म हुआ। ये जो मैंने जो माइनर के एनालिसिस को जल्दी जल्दी ख़त्म किया, तो ऑफेंड मत हो जाना इस पे, क्योंकि कुछ ज़्यादा था नहीं इसके अंदर बताने के लिए, क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जिसके बारे में बताना था वो मैंने मार्क करवा दिया है। ओके, तो फिलहाल आपके लिए काफ़ी है इसमें। अगर मैं इरिगेशन सिस्टम की बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर के, इतना जानना आप लोगों के लिए काफ़ी था। तो फिर मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप अपनी पीडीएफ उठा लीजिएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।